हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12 से है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition can be varied within certain limits. That means solution एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जो कि मिक्सअप होने पे एक होमोजेनस मिक्सचर को बनाएंगे और जिसमें कि हम कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, पर लेकिन कुछ लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड अमाउंट में हम कंपोनेंट्स की एडिशन करके भी होमोजेनस मिक्सचर बना सकें, क्योंकि कुछ हमारे पास इस तरह के मिक्सचर हैं जिसमें कि एक लिमिट सेट होती है, जिसमें कि हम फिक्स क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स की एडिशन करने पे ही होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम फर्दर डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में। तो अगर सिंपली बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस होते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स। तो वैसे तो होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब है प्रोड्यूसर। तो दैट मींस वो मिक्सचर्स जिनमें हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है हर एक कंपोनेंट की थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में, तो हम उन मिक्सचर्स को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जिस तरह से अगर हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें होमोजेनस मिक्सचर, तो जैसे कि अगर हम घर पे प्रिपेयर करते हैं शुगर सॉल्यूशन, जिसमें कि हम लेंगे शुगर और उसको ऐड करें वाटर में। तो ऐड करने के बाद हम देखते हैं शुगर उस पानी में डिसॉल्व हो जाती है। जब आप उस मिक्सचर का फर्स्ट सिप लेंगे तो आप उसमें जो स्वीटनर लेवल देखेंगे वो आपको सेम मिलेगा अगर आप उसका लास्ट वाला सिप भी लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पूरे शुगर सॉल्यूशन में या उस पूरे शुगर और वाटर मिक्सचर में हमें एक जैसा स्वीटनर लेवल मिल रहा है। तो इट मींस शुगर और वाटर दोनों ही आपस में मिलकर बनाते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो इसी तरह से कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, तो हम उस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो अब हम स्टडी करेंगे, इसमें कुछ टाइप्स है हमारे पास सॉल्यूशंस की। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं एज बाइनरी सॉल्यूशंस, देन टर्नरी सॉल्यूशंस, then quaternary solutions, quaternary solutions, इस तरह से so on। बट जो सिंपलिसिटी के लिए हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशंस पढ़ने हैं वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मींस टू, इस तरह से टर्न मींस 3, क्वाटरनरी मींस 4 कंपोनेंट से मिलके बनने वाला सॉल्यूशन, क्वाटरनरी मींस 5 कंपोनेंट से मिलके बनने वाला सॉल्यूशन। तो सिंपलिसिटी के लिए जो हमें सॉल्यूशंस यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस कि वो सॉल्यूशंस जो कि दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स हैं उनकी हम नेमिंग करते हैं एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी बाइनरी सॉल्यूशन में कम होती है, और सॉल्वेंट हम बाइनरी सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो सॉल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन का वो पार्ट है जिसकी क्वांटिटी कम होगी, और सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, लार्ज एक्सेस में होगी, तो हम उस कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं बाइनरी सॉल्यूशन के, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन इसके बाद हम सॉल्यूशंस को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जो कि आपने लोअर क्लासेस में भी क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं। सैचुरेटेड,
and unsaturated solutions. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, सैचुरेशन का मतलब है एक लिमिट आना, एक कांस्टेंसी आ जाना। तो इट मींस सैचुरेटेड वो सॉल्यूशंस है जिनमें की एक लिमिट है कि हम कुछ फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को अगर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम उन सॉल्यूशंस को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जिनमें कि सॉल्यूट को हम लिमिट करते हैं कि हम कुछ लिमिट तक ही सॉल्यूट को गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में उस सॉल्यूट को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होगा तो हमें टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम आधा गिलास जिस तरह से पानी का लिया, उसमें जब हम शुगर को ऐड करेंगे, फर्स्ट स्पून हमने शुगर का उसमें ऐड किया, तो हम ये नोटिस करेंगे कि हम उस शुगर को इजीली उस वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। जब हम सेम मिक्सचर में एक और स्पून ऑफ शुगर को ऐड करेंगे तो उस शुगर को डिसॉल्व करने में पहले के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगेगा। जब हम उसमें थर्ड स्पून ऑफ शुगर को ऐड करेंगे तो सेकंड के कंपैरिजन में उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस अगर हम रिपीट करते जाएंगे तो एक स्टेज हमें फर्दर ऐसी मिलेगी कि हम ये देखेंगे कि हम और ज्यादा शुगर को उस पानी में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो सारी की सारी शुगर नीचे सेटल डाउन होती जाएगी। दैट मींस उस शुगर की प्रेसिपिटेशन होगी। तो हमें एक इक्विलिब्रियम मिलेगा शुगर in the solid state as well as the sugar in the aqueous solution। तो इसी स्टेज में हमारे पास जो सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने ये देखा कि हम उस शुगर को कुछ लिमिट तक ही गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से शुगर के अलावा कोई और ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें हम गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को गिवन अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, या एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को जब हम गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं तो हम उन सॉल्यूशंस को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। दैट मींस जिसमें एक लिमिट सेट होगी कि हम कुछ लिमिट तक ही सॉल्यूट को गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पाते हैं, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन सेकंड वन, इसी का टोटली कन्वर्स केस है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के केसेस में। तो अनसैचुरेशन दैट मींस इसमें अनलिमिटेड किसी भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व कर सके तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जिसमें किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, जितना मर्जी चाहे अगर हम सॉल्यूट को वाटर में ऐड कर सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में ऐड कर सके किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी कंसंट्रेशन में, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस है तो हम इसका कोई भी प्रोपोर्शन ले तो ये आपस में होमोजेनस मिक्सचर को ही फॉर्म करती है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो जितना मर्जी क्वांटिटी अगर हम लें हम उस क्वांटिटी में इन दोनों को ऐड अप करके होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो जनरली जो हमारे दिमाग में होता है कि सॉल्यूशन कि ये एक लिक्विड स्टेट में ही होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन की कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है। सॉल्यूशन किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, either it is in solid or in liquid or in gaseous state, but the condition being that it should form a homogeneous mixture, जो कि हम फर्दर आगे स्टडी भी करेंगे फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो सॉल्यूशन की कोई फिजिकल स्टेट नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि सॉल्यूशन
एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, चाहे उसकी फिजिकल स्टेट कोई भी हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, चाहे वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो सैचुरेटेड मींस जिसमें एक लिमिट होगी कि हम कुछ लिमिट ऑफ सॉल्यूट को या गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये थी हमारे पास सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशंस की, जिसमें हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं सॉल्वेंट्स के बेसिस पे एज एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो एक्वस, एक्वस वर्ड डिराइव हुआ है एक्वा से, एक्वा मींस वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशंस मींस वो सॉल्यूशंस जिनमें हम वाटर को चूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हम वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे लेते हैं, तो हम उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और इसी का उल्टा कि अगर सॉल्यूशन में हम वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट लें, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन मींस वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट लें, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन।